प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा नवमी में हिंदी विषय के अंतर्गत कबीरदास जी का जो कल हमने जीवन परिचय पढ़ा था, आज हम उनकी साखियों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी पहला साखी इस प्रकार है। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत जाई। इसको अपन बढ़िया मधुर राग में भी गा सकते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए कबीरा, उड़ी अनंत न जाए। इस प्रकार से आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके जो शब्दार्थ है उनका अर्थ लिखेंगे। मानसरोवर, मानसरोवर का अर्थ होता है पवित्र तालाब। पवित्र तालाब जो हिमालय पहाड़ पर आया हुआ है मानसरोवर, और इसको पवित्र मन भी कह सकते हैं। पवित्र मन। सुबर, सुबर यानी से अच्छा भरा हुआ, अच्छा भरा हुआ। उज्जवल पानी से भरा हुआ। अनंत यानी अन्यत्र, कहीं और। हंसा, हंसा का अर्थ होता है हंस, पक्षी, और उसका दूसरा अर्थ होता है साधक। मुक्ता यानी मुक्त होकर के, आज़ाद होकर के, मस्त होकर के। मुक्ता फल, मुक्ता फल का अर्थ होता मोती। और केली यानी क्रीड़ा करना, खेलना। ये इसके नवीन कठिन शब्दार्थ हैं। अब अपन वापस इसका भावार्थ करते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाई। इसके दो प्रकार के अर्थ निकलते हैं। सामान्यतः अर्थ है मानसरोवर यानी हिमालय पहाड़ पर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसका नाम मानसरोवर है। उसके अंदर सुबर जल यानी बहुत ही अच्छा, एकदम लबालब पानी से भरा हुआ, स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उसके अंदर हंस नामक पक्षी खेल रहा है, और वो मुक्त होकर के मुक्ता फल यानी मोती को चुग रहा है। और उस पक्षी की यानी हंस की अब उड़ करके कहीं और जाने की इच्छा नहीं है, वो कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। इसी प्रकार उसका दूसरा अर्थ निकलेगा यानी प्रभु भक्त, यानी जो भगवान का भक्त है, सच्चा इंसान है, वो इस मन रूपी सरोवर के अंदर आराम से हंस रूपी जीव खेल रहा है, और वो मुक्त यानी आज़ाद होकर के मोती को चुग रहा है, और वो इस सरोवर यानी मन को छोड़ करके कहीं और जाना नहीं चाहता है। वो प्रभु भक्ति में ही लीन है और उसको परमानंद की प्राप्ति हो रही है। भावार्थ लिखते हैं। मानसरोवर तालाब में हंस नामक पक्षी खेल रहा है। वह मुक्त होकर मोती चुग रहा है। उसको आनंद मिल रहा है। वह अन्य कहीं और जगह जाना नहीं चाहता है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी हमारे
मन रूपी सरोवर के अंदर जीव रूपी हंस को अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए आनंदित करना चाहिए और हमारा मन अन्यत्र नहीं भटकना चाहिए। यानी मनुष्य जीवन के लिए क्या है? प्रभु भक्त भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है। परमानंद में लीन है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। वे इसको किसको? भक्ति को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। इसके दोनों अर्थ आपको बता दिए, मनुष्य के लिए और संसार के लिए साधारण अर्थों में दोनों अर्थ आपको बता दिए हैं। हाँ, अब हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, मानसरोवर से क्या तात्पर्य है? यानी मानसरोवर का क्या अर्थ है? दोनों अर्थ आपको लिखने हैं। दूसरा, हंस किसका प्रतीक है? हंस दो का प्रतीक है, दोनों आपको लिखना है। हंस यानी पक्षी और हंस यानी मन। इस साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। मोती का अर्थ लिखो। इस साखी को सुलेख रूप में लिखकर याद करो। इस प्रकार से ये आपको कार्य करना है। एक बार पुनः अपन साखी का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाय कबीरा, उड़ी अनंत न जाय। कल अपन कबीरदास जी की दूसरी साखी का अभ्यास करेंगे। इस कार्य को सुंदर अक्षरों में करके आपको लिखना है। धन्यवाद।